हेलो दोस्तों, आप सबको आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सैलरी शीट बनाते हैं एक्सेल में। आज हम लोग सीखेंगे। आपका स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं एक सैलरी शीट बनाया हूं। ये सिंपल सैलरी शीट है। इसमें छोटा जो कंपनी है, छोटा फार्म है, छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 एम्प्लॉय या 10 से नीचे एम्प्लॉय के लिए है, उसके लिए बनाया हूँ, क्योंकि पीएफ ईएसआई को इसमें कंसीडर नहीं किया हूँ। इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो में डालूंगा वो आपका पीएफ ईएसआई को कंसीडर करके डालूंगा। ये आप बेसिक का है। जो लोग छोटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, छोटा ये में काम करते हैं, जो स्टाफ लोग कम रहते हैं वहाँ पे, तो उसी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेल में आपको इसी तरह फॉर्मेट बनाना है। आपका स्क्रीन के ऊपर जैसे है इसी तरह आपको फॉर्मेट बनाना है। तो कैसे आपको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेल में आपको इसी तरह बनाना है कि पहले सीरियल नंबर रखेंगे, उसके बाद जो एम्प्लॉई है उसका नेम रखेंगे, उसमें चेक नंबर, आप चेक का थ्रू पेमेंट करते हैं तो चेक नंबर, या फिर उसका अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर उसका डाल देंगे। तो इसको आप यहाँ ऐसे करा सकते हैं, चेक इसमें स्लैश दे के, तो अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर। ठीक है, तो चेक या अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ तो उसी तरह अच्छे से रह जाएगा, फिट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ये करके, बस परफेक्ट। देखिए कैसा लग रहा है अभी। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, उस मंथ में, यानी मैं शीट जो बना रहा हूँ यहाँ पे अगस्त दे दिया हूँ। यहाँ पे रीनेम करके आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम दे के भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे करके रीनेम दे के कुछ भी मंथ दे सकते हैं। तो आपको ये मैं सिर्फ अगस्त मंथ का दिखा रहा हूँ। आप सितंबर में बनाएंगे तो फिर इसको आप क्या करेंगे ना, कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉपी कर लिया, एक शीट ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको रीनेम दे दिया सितंबर 22। तो आपको इसी तरह काम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अभी आपको नेम डाल दिए। उसके बाद चेक या अकाउंट नंबर में पेमेंट करें, यहाँ पे आप भर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उस मंथ का, जिस मंथ में आप सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं उस मंथ में कितना नंबर ऑफ डेज है कैलेंडर में। उसके बाद उसमें कितना एब्सेंट है, वो आप एब्सेंट कितना डाल देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा। क्योंकि मैं फॉर्मूला यहाँ पे डाला हूँ, प्रेजेंट जो है नंबर ऑफ डेज, मान लीजिए अगस्त महीना 31 दिन का है, 31 डेज का है, वो रंजन कुमार पंडा 2 दिन एब्सेंट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं क्या किया हूँ, इसको लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला मारा हूँ 31 से, जो नंबर ऑफ डेज उस मंथ का है उससे एब्सेंट को लेस कर दिया तो प्रेजेंट डे आ गया। तो सैलरी मिलेगा किस बेसिस में, तो इस प्रेजेंट डेज बेसिस में उसको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसका सैलरी जो है, उसका सैलरी महीने में यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको महीने में डाल दिए 25,000। ठीक है, ऑटोमेटिक देखेंगे चेंज हो जाएगा। सब जगह फॉर्मूला मारा हुआ है ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक सब जगह चेंज होगा, जो भी फिगर है वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं मान लीजिए सैलरी, मान लीजिए इसका 25,000 है, तो यहाँ पे आपको सैलरी में 25,000 डालना पड़ेगा। उसके बाद उसका सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी जो 25,000 है किसी तरह मिलता है। बेसिक कितना है, एचआर कितना है, और अदर जो भी अलाउंसेस होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक, एचआर है और अदर में सारा कुछ डाल दिया। आपका अलग अलग रहेगा तो आपको इसमें एड ऑन करते रहना पड़ेगा, एक एक सीट ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस कर लेंगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको नहीं हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे बेसिक डालना है। बेसिक इसमें हमारा जो इस कंपनी में कैसा स्ट्रक्चर होता है कि जो सैलरी है उसका 50% बेसिक रहता है। तो आपका उसी हिसाब से देख लेंगे कि बेसिक कितना होता है। तो आप यहाँ पे मैं फॉर्मूला मारा हूँ, लेकिन आप फिक्स है तो आप यहाँ पे हाथ से भी डाल सकते हैं कि डायरेक्ट इतना बेसिक है। उसके बाद एचआर में मेरा यहाँ पे 25% है, तो मैं यहाँ पे 25% डाला हूँ। बाकी अदर जो है वो आपका 25%, यानी ये मेरा ये टोटल मिला के 100% हो गया। तो मेरे को यहाँ पे अभी क्या है कि टोटल सैलरी ये आ जा रहा है। ये फिक्स है, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होगा कि आप नंबर ऑफ डेज जो है एब्सेंट का ऊपर ये चेंज नहीं होगा। ये मेरा फिक्स सीट है, ये मेरा फिक्स सीट है, ये मेरा फिक्स सीट है। इसको जो मैं कलर किया ये मेरा फिक्स है। ये हर महीने में इतना है जब तक उसका इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो ये मेरा फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आज पर प्रेजेंट, वो जितना दिन प्रेजेंट रहता है उसी हिसाब से उसका बेसिक, एचआर, अदर, वो हिसाब से आके टोटल आता है। तो कैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला किया हूँ, देखिए
यहाँ पे मैं बेसिक में डाला हूँ, ये जो बेसिक लिया था उसको अब देखिए F2 प्रेस करता हूँ, बेसिक को जो लिया हूँ उसको डिवाइड किया हूँ, टोटल नंबर ऑफ डेज जो इस मंथ का है उसको डिवाइड किया हूँ, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया हूँ किसके साथ, जो नंबर ऑफ प्रेजेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला मारा हूँ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेजेंट कमा जीरो दिया हूँ, इस वजह से वो राउंड ऑफ में आएगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसीलिए वो फॉर्मूला मारा हूँ। उसके बाद सेम चीज HR में मारा हूँ, HR को लिंक किया हूँ, सिर्फ यहाँ पे बेसिक को लिंक करा था, इस बार HR को डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज उस मंथ का, उसके बाद मल्टीप्लाई किया पर प्रेजेंट को, उसके बाद कॉमा जीरो दिया क्योंकि राउंड ऑफ कराने के लिए। ऐसे ही सेम अदर्स के में मारा हूँ उसके हिसाब से। उसके बाद टोटल क्या हूँ, ये तीनों को टोटल किया तो उसका सैलरी उस मंथ में इतना आ रहा है ग्रॉस में, ठीक है। उसके बाद उसका पीटेक्स वगैरह कुछ कटता है, तो मान लीजिए पीटेक्स उसका कट रहा है फॉर एग्जांपल 120 रुपया, तो ऑटोमेटिक देखिए 120 रुपया पीटेक्स का मैं यहाँ पे फॉर्मूला मारा हुआ है, मैं 120 डाल दिए, TDS कुछ काट रहे, मान लीजिए TDS मान लीजिए 1000 रुपया काट रहे फॉर एग्जांपल, आप TDS कैलकुलेशन के टाइम में 1000 रुपया सीट में आप आया है कि TDS का इसका 1000 रुपया कटेगा, तो आपको यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जो नेट पेएबल मारा हूँ, किसका मारा हूँ, यहाँ पे देखिए 14 नंबर कलम से लेस कर रहा हूँ 15 एंड 16, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका 17 नंबर कलम आ जा रहा है। तो जो मैं फॉर्मूला मारा हूँ कि टोटल जो सैलरी इस तीनों से आया प्रेजेंट डेज का हिसाब से, उससे लेस किया है दोनों को, तो आपका नेट पे आ जा रहा है। तो कोई भी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैलरी उसका चेंज करते हैं, या फिर नंबर ऑफ डेज मान लीजिए यहाँ पे उसको क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में आपको चेंजेस नहीं करना है, नंबर ऑफ डेज में चेंजेस करना नहीं है आपको, सिर्फ प्रेजेंट डेज में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो पूरा डे प्रेजेंट है तो कोई इसमें एब्सेंट नहीं है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे उसका सैलरी जो है 25,000 पूरा नेट में यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे उसका 25,000 पूरा नेट में यहाँ पे है, उसी हिसाब से आपका आज पर प्रेजेंट का हिसाब से वो 25,000 आ रहा है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये जो येलो मार्किंग किया हूँ ये फिक्स है, फॉर्मूला यहाँ पे सेट हुआ है प्रेजेंट डेज का हिसाब से। तो किसी तरफ कौन सा कैसा फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, राउंड मारा के उसके बाद इसमें बेसिक को आप टोटल किया, ये अदर में है तो अदर को मैं लिया हूँ कंसीडर किया, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ जो उस मंथ का जितना नंबर ऑफ डेज से, मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ प्रेजेंट डे को, उसके बाद कमा दे के 0 किया राउंड ऑफ के लिए। तो आपको इसी तरह आपको फॉर्मेट बनाना होगा। उसके बाद नीचे सिग्नेचर करेगा, जो बना रहा है वो सिग्नेचर करेगा, एक पर्सन उसको जो चेक कर रहा है ये सीट जो है ठीक है कि नहीं वो चेक कर रहा है वो साइन करेगा, उसके बाद ऑथराइज जो पर्सन है वो साइन करेगा। इसको आप प्रिंट निकाल के हर महीना आप सैलरी शीट में रखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नाम ऐड करता हूँ राम, ठीक है, राम में ऐड किया राम, ठीक है, उसको मान लीजिए उसका अकाउंट में मारे हैं दिए हैं, मान लीजिए ये है उसका अकाउंट नंबर, मान लीजिए अकाउंट में दिए हैं, उस मंथ का नंबर ऑफ डेज सबके लिए सेम है, वो रहेगा 31 डेज, मान लीजिए वो एब्सेंट हुआ है 10 दिन, तो ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पे उसका फॉर्मूला आप टान देंगे, तो इसको यहाँ पे सिर्फ करना है, तो आपको उसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25,000 उसका है, लेकिन यहाँ पे इसका है 15,000, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे 15,000 डालेंगे ना, एक बार ऊपर में फॉर्मूला सेट किए होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर लेंगे, सारा सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपको चेंजेस नहीं करना है टोटल यहाँ तक कर लेंगे, उसका Ctrl+D प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। ये उसका फिक्स है, उसका 15,000 यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके सिर्फ Ctrl+D कर दिया, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला सेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरा सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक है सैलरी का 50%, HR है उसका सैलरी का 25%, और रिमेनिंग जो 25 बच रहा है वो अदर्स में है। आपका सैलरी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर नहीं रहे, लेकिन आप बेसिक HR है या फिर अदर अलाउंसेस में आप फिगर में डालेंगे, फॉर्मूला 50% बेसिस में नहीं है भी, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अमाउंट डाल देंगे, तो टोटल आपको यहाँ पे मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला बेस है कि आप जो यहाँ पे बेसिक ले रहे हैं, तो जो बेसिक है ये तो पूरा डेज प्रेजेंट रहता है, तो उस मंथ का पूरा प्रेजेंट रहता है तब मिलता है, तो उसको प्रेजेंट डेज का हिसाब से निकालने के लिए क्या करना होगा, बेसिक जो है डिवाइड करना पड़ेगा उस महीने का नंबर ऑफ डेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रेजेंट डे है उसमें कॉमा 0 देते हैं राउंड ऑफ के लिए, राउंड ऑफ इसलिए फॉर्मूला लगा हुआ है,
तो आपको इसी तरह प्रेजेंट डेज का हिसाब से ये निकलेगा। उसके बाद मान लीजिए इसका पीएफ 90 रुपया कटता है तो मैं 90 रुपया डाल दूंगा। टीडीएस कुछ नहीं कटता है तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक उसका नेट पेएबल इतना आ रहा है। तो आपको इतना अमाउंट का चेक काट के उसको देना है, फिर या फिर उसका अकाउंट में इतना अमाउंट का ट्रांसफर करना है। तो आपको इसी तरह सैलरी शीट बनाना है। कोई मान लीजिए कुछ ऐसे मान लीजिए प्रशांत, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए उसको पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, उस मंथ का नंबर ऑफ डेज सेम है, कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे या फिर कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट उसका डालना है। मान लीजिए वो एब्सेंट किया है, 5 दिन एब्सेंट किया है। उसके बाद आपको इसमें जहाँ पे फॉर्मूला मारा हुआ है उसको आप कॉपी पेस्ट करके सिर्फ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे उसका सैलरी डालना है, क्योंकि सैलरी सब पर्सन का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए उसका सैलरी मान लीजिए 8,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला सब डाला हुआ है ना, इसको आप सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से पूरा जहाँ तक फॉर्मूला मारा हुआ है कुछ चेंजेस नहीं करना है। जहाँ तक यहाँ पे तक कोई फॉर्मूला मेरा मारा हुआ है तो इसमें सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये परसेंटेज में मारा हुआ है, बेसिक, एचआरए और अदर्स जो फिक्स है। तो आपका केस में अमाउंट चेंजेस है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल डी प्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पे एक एक करके हर चीज को आपको हाथ से डालना पड़ेगा। इसका एक ये है, टोटल इतना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार फॉर्मूला सेट है तो इसको आप कंट्रोल डी प्रेस करके ये वाला सेक्शन को आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला डाला हुआ है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल डी प्रेस करके ऊपर से वो कॉपी हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। एक बार आप इस शीट को बना लेंगे तो नेक्स्ट महीने में इजी हो जाएगा। सिर्फ इसको आप कॉपी कर लेना है, नेक्स्ट महीने में लेना है। सिर्फ वो तो सैलरी स्ट्रक्चर उसका शीट सेम रहता है, सिर्फ आपको एब्सेंट के जगह में आपको डालना है। एब्सेंट कितना है, एब्सेंट डालना है, वो ऑटोमेटिक ये सारा कैलकुलेशन आ जाएगा, क्योंकि जब तक उसका सैलरी चेंजेस नहीं हो रहा है। सैलरी चेंजेस होगा तो फिर यहाँ पे आपको उस महीने में सैलरी का बेसिक वगैरह स्ट्रक्चर जो है वो चेंजेस कराना है, जो येलो मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह आपको सिर्फ हर महीना में क्या करना है, पी टैक्स देखना है, क्योंकि वो एब्सेंट का मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा एब्सेंट हो जाएगा, उसका नेट जो है यहाँ पे सैलरी स्लैब से घट जाता है तो पी टैक्स उसी तरह आपका घट जाएगा उस मंथ में, ठीक है। तो आपको पी टैक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए इस केस में पी टैक्स नहीं है, टीडीएस भी आपको टीडीएस का भी ध्यान रखना पड़ेगा हर महीने में। उसके बाद इसको कंट्रोल डी कर लेंगे तो उसका सैलरी नेट पेएबल इतना आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई कटा नहीं तो इसलिए ये जो टोटल आया था यहाँ पे नेट पेएबल उतना आ रहा है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा हर महीने। इसको एक सीट बना लिए एक महीना, इसको फिर नेक्स्ट महीना इजी हो जाएगा काम करने में। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके काम कर लेंगे। सिर्फ चेंजेस करना होगा क्या कि आपका कोई जब तक सैलरी चेंज नहीं हुआ है तो ये चेंज करेंगे ही नहीं, जब चेंज हो गया तो उसमें उस महीने में उसको चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे एब्सेंट डेज को चेंज करना है, कितना एब्सेंट है उस महीने का वो आप डालना है। उसके बाद आपको देखना है कि उसका पी टैक्स स्लैब में कितना आ रहा है, उस स्लैब का हिसाब से आपको स्टेट वाइज जो स्लैब है उस स्लैब को देखना पड़ेगा। उसके बाद उसका टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए वो भी आप कैलकुलेशन किए होंगे तो वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों डालने के बाद इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका सैलरी शीट ऐसे बनता है। तो इसको आप थोड़ा अच्छा दिखने के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं येलो को अभी हटा देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा दिखने के लिए और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, फाइल कर देता हूँ। इसको अच्छा दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कलरिंग करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। थोड़ा सा इसको कलरिंग करता हूँ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लग, ठीक है। इसको आप जितना तरह मॉडिफाई, जितना जैसे चाहेंगे उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सिंपली एक सीट बनाया हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसका कैसे क्या है। फॉर्मूला सारा आपको पता हो गया होगा, आपको बेसिक जो है ये फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आप डॉट में है, कॉमा वगैरह है, इसीलिए आपको ये देख रहे हैं। तो इसको एक बार आपको इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है सीट। तो इसी तरह आपको सीट बनाना होगा, हर महीने में सीट बना के इसको आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे प्रिंट इसको निकालेंगे ना तो बेटर होगा कि यहाँ पे एक मंथ चूज कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर लेंगे, यहाँ पे आपको मंथ दे देंगे, मान लीजिए अगस्त 2022। यहाँ पे आप मंथ को डाल के रख लीजिए, उससे क्या होगा
कि आप जब प्रिंट निकालेंगे तो कौन सा महीने में सीट है वो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे मंथ चूज कर देंगे तो आपको यहाँ पे मंथ चल। लेकिन एक्सेल में आप रहता है तो यहाँ से आप पता चल जाता है कि कौन सा महीने का है। लेकिन इसको मान लीजिए आप सिलेक्ट करके प्रिंट निकाल देंगे, फाइल में लगा देंगे, तो इसमें पता नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे मंथ लिख लेंगे। ठीक है, जिसी तरह आप चाहेंगे उसी तरह कर पाएंगे। ये आपका सिंपली है, इसमें कोई PF PSI का इसमें नहीं है। इसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा एक सैलरी शीट, उसमें PF PSI का समझाऊंगा। ये आपका सिंपली शीट है, इसको मैं क्या करूंगा, जिसको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको ज़रूरत पड़ेगा इसको आप डाउनलोड करके इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑफिस रिलेटेड जितना सारा काम है आप कमेंट के जरिए मेरे को पूछ सकते हैं कहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा उसका ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि ऑफिस रिलेटेड कोई भी बेसिक, एक आदमी नॉर्मल है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीकॉम किया है, उसके बाद वो जाकर ऑफिस में ज्वाइन कर रहा है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है डे टू डे लाइफ में उसका ऑफिस में, तो इसमें जो भी रिलेटेड वर्क है मेरा चैनल में मैक्सिमम डाला हुआ है। फिर भी कुछ नहीं डाला हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है कि डाला नहीं हुआ होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको बनाने के लिए आप कमेंट के जरिए पूछेंगे तो मैं बनाने के लिए कोशिश करूंगा। और बनाने के बाद उसको मैं एक प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना के रख लूंगा कि ऑफिस रिलेटेड वर्क, उसमें मैं ये सब चीज़ डालते रहूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। ये है एक ये। आपको इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।